गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। सुबह के बज गए हैं 4:30 और हम जा रहे हैं अपना RFID लेने। एक ज़रूरी सूचना है, इस कार्ड को संभाल के रखना। लौटते टाइम वो लोग आपसे कलेक्ट करेंगे पहले ही चेक पॉइंट पे, जो आपको मिला था जाते हुए लौटते हुए, वो लास्ट वाला चेक पॉइंट होगा, नहीं तो आपको 100 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ेगा। ये ऑटो वाले चल रहे हैं जहाँ से वैष्णो माता की चढ़ाई शुरू होती है। ये रहा माता का पहाड़, जय माता दी जय। हम लोग मेन मार्केट में आ चुके हैं, यहीं पे आओ। मेन बाज़ार आता है बस वहीं पे, वो मेन बाज़ार के बोर्ड के लेफ्ट पे ही है। ये यहीं से मिलेगी। क्या रे, टिकट तो घर खुला हुआ, टिकट घर कहाँ खुला है? तो देखते हैं हम। यहाँ से रास्ते से अंदर आ गया हम, वहाँ से लाइन लगी है। यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आने में हमें 4 मिनट लगे। तो आज तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, अभी सर्दियों में लगता है कम ही भीड़ होती है। हम लाइन में लगे हैं। ये बहुत ज़रूरी सूचना है, आप पढ़ लीजिए। लाइन बस ख़त्म होने वाली है, मतलब वही आधा घंटा लग गया हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अब ये कार्ड मिल गया, अब हम यात्रा शुरू करेंगे अपनी। विजिट किया और यहीं से डंडा ले लिया इस दुकान से चढ़ाई चढ़ने के लिए। और ये आ गया, इस एग्जिट पे ही बस अड्डा है, तो यहाँ से बड़ी बसेस मिल जाएगी आपको। हम लोग जा रहे कुछ खाने पीने, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे यात्रा पे। अभी ढाबा वगैरह तो खुला नहीं लग रहा है, तो यहाँ छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो चाय बेच रहे हैं, यहीं से पी सकते हैं। बस स्नैक्स भी है, हमारा ब्रेड बटर उसी तरह है, यही अवेलेबल है। हमारी चाय बैग भूल गई मैं छोटा सा, और अब यहाँ से खरीदूँगी साइड बैग। ये यहाँ शॉप खुली थी, गिफ्ट शॉप मेन मार्केट में। हम लोगों ने ये ले लिया कार्ड और ये 6 घंटे तक वैलिड होता है आगे चेक पॉइंट पे। 6 घंटे तक अगर आपके पास ही रहा और आप यात्रा शुरू नहीं की तो ये स्क्रैच हो जाता है, दोबारा से आपको इनवैलिड हो जाता है, मतलब आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। और आपके वहाँ आपको लॉकर रूम मिलेगा, आपका फ़ोन अंदर गुफा में अलाउड नहीं है, और लेके जा सकते हो, कैश लेके जा सकते हो। मैं बस ये लेकर जा रही हूँ, छुटकू सा, ये मैंने यहीं से ख़रीदा है। 280 का पूरा था, 250 में ख़रीद लिए। दिल्ली में तो 200 का मिल जाएगा, पर ठीक है, नॉट अ बैड डील। अपनी पर्सनल ओमनी में हमें होटल वालों ने चोर वाली किडनैप करके हमें यहाँ ले आए थे इसी में। अब वो लोग हमें छोड़ेंगे वहाँ पे, कौन से जो गुफा से स्टार्ट होती है जहाँ से चढ़ाई, वहाँ छोड़ेंगे। तो दोनों को किडनैप कर लिया इन लोगों ने। आगे की खबर हम आपको देते रहेंगे। जय माता दी। हम कर रहे अपनी जर्नी शुरू। ओल्ड वर्जन ऑफ ओमनी, वह डड्डे रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमारा ये कार्ड चेक होगा। अगर आपको वो छोटी छोटी चुन्नियाँ चाहिए ना सर पे बांधने के लिए, वो कई दुकानदार आपको लाठी के साथ फ्री भी दे देते हैं, क्योंकि वो लिटरली 1-2 रुपए की आती है, मैक्सिमम 5 रुपए। ये रास्ता, यहाँ माता की चुन्नियाँ बांधी है लोगों ने। अच्छा, ये चुन्नियाँ बांध के जाओ, फिर ਇੱਥੇ रख देंगे है। हम अब यात्रा शुरू कर रहे हैं अपने, वो पूरी पहाड़ी चढ़ने, वो अर्धकुंवारी माता है। ओ देखो मंकी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, है ना। ये देखो जनता शुरू हो गई है यात्रा यहाँ, मजा आ रहा है सुबह सुबह। हमने सोचा था हम लोग रात को यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन हमारा कार्ड नहीं बना था, वो अनिवार्य है। तो अभी सुबह सुबह हमने, जैसे कि आपने देखा, हमने कार्ड बना लिया एंड देन अब शुरू हो गया अपना। सब कुछ स्मूथली चल रहा है। माता जी की चुनरी भी ले ली है, सब ले लिया। हाँ, जो कार्ड बना था वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हो सके तो जितनी जल्दी जा सको आप उतनी जल्दी जाना, ताकि आपको लाइन में बहुत खड़ा ना रहना पड़े। इनकी भी ज़िंदगी ख़राब करी हुई है, वो भी काम आते हैं। पर
इनको भी तो दुख होता है बेचारों को। ये लो जी, वेलकम है जी। तो ये है बालगंगा पॉइंट। यहीं से सबसे पहली चेकिंग होती है, मतलब चेक पोस्ट है जहाँ पे आपकी आईडी वगैरह चेक की जाएगी और फिर आप यात्रा यहीं से शुरू करते हो। भैया ले जाओ। यहाँ पे पासेस की चेकिंग हो रही है। यहाँ पे अंदर बैग्स की चेकिंग हुई है कि कुछ ऐसी आइटम ना हो। और अब हम बाहर हैं, यहाँ से बस यात्रा। ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स है चेकिंग पॉइंट्स, ऐसे मेरे को बताया गया, बाकी मैं आपको बताती रहूँगी। और हमने खाने में तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेड और बटर खाया, आगे देखते हैं कुछ मिलता है तो। पॉइंट से आते हैं ना, यहाँ पे ढाबा है और यहीं पे एक क्लॉक रूम भी है। अगर आपके पास सामान है, आपने जमा नहीं कराया तो आप जमा करवा सकते हो। ये रहा राजू क्लॉक रूम। वहीं से एक बंदा निकला था, उसने बताया कि यहाँ पे आप मत खाओ क्योंकि ये वैष्णो ढाबा नहीं है। तो हम यात्रा कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम लहसुन प्याज वाला नहीं खाएंगे, तो हमने आगे चल के, जहाँ की बहुत ज़्यादा ढाबे हैं, तो एक ही ढाबे पे बैठ के हम बिना लहसुन प्याज वाला वैष्णो खाना खाया था। हम लोगों को यहाँ एक मतलब चढ़ाई चढ़ते हैं ना, वहीं पे एक ढाबा मिल गया शुद्ध वैष्णो। और ऐसे कुछ ढाबे आपको मिल जाएंगे, ऐसा मत सोचना कि नीचे कुछ नहीं मिला तो ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर भी खाने पीने का खूब है और दुकानें भी है। पुराने रास्ते में तो बड़ा कुछ है, नए का तो मुझे पता नहीं इतना। और रेट भी ठीक है इसके, इतने कुछ वो नहीं है। मेन्यू छोटी है पर रेट ठीक ही है। थाली आपको मिल जाएगी 110 में, 130 में। हमने तो आलू पराठा मंगाया, मैगी आलू पराठा। पहाड़ों में हो तो मैगी ना खाओ, ऐसे कैसे हो सकता है। किसी ने ये भी बताया था कि पुराने वाले रास्ते से जाना थोड़ा सही रहता है। एक तो दुकानें तो पड़ती ही पड़ती है, नया वाला रास्ता वो कंपैरेटिवली लंबा पड़ता है, अर्धकुंवारी तक। यहाँ नीचे नहाने का है, हमने सोचा देख के आते क्या है। हम रास्ता ऊपर का, हम नीचे थोड़ा सा स्नीक पीक करके आते हैं। नहा सकते हैं, पानी आ रहा ऊपर से। ये तो गाइस लोग आपके पैर थक जाए तो उसके लिए फुट मसाजर भी है भाई। जगह जगह पे टॉयलेट बने हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे ऐसे स्टॉलर्स भी है बच्चे के लिए, स्टॉलर्स है बच्चों के लिए। मैंने पूछा था रेट, अर्धकुंवारी माता तक 350 है और वैष्णो माता तक 550 या 500 ऐसा कुछ रेट है। तो कम ज़्यादा कर ही सकते हो आप। उफ, गन्ने का जूस छोटा सा गिलास 30 रुपए का, अलग घोड़े आ गए। हमारे नेफ्यू के लिए बन रहा है ये, देखते कैसा है तभी लेंगे। ये लो, बाय बाय घोड़ा जी। और पूंछ पकड़ी हुई है उनके बेचारों, ये लेके भाग ना जाए घोड़ा, लड़की को लेके। आसमान इतना साफ था ना, एकदम नीला नीला और इतना सुंदर, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली से दूर, बहुत ही सही लग रहा था। अभी अर्धकुंवारी माता को 4 किलोमीटर और है, 4 किलोमीटर बाद हम अर्धकुंवारी माता को पहुँच जाएंगे। वहीं तक खड़ी चढ़ाई है, सांसें फूल रही मेरी। कोई नहीं, फिर उसके बाद तो सही है। अभी आएंगे। इनको देखना, ये लोग जो स्ट्रॉलर लेकर जाते हैं ना बच्चों के, उसी पे बैठ के खुद मस्ती मार रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं स्ट्रॉलर पे बैठ के। बड़ा फनी सीन हो गया था। हम बीच बीच में थोड़ा सिटी का व्यू लेने के लिए रुक जाते थे, और यहाँ पे इतने बबरू बबरू मोटू मोटू से बंदर थे। ये सिटिंग एरिया मिला हमें, और ये आई थिंक सरकारी बूथ है। यहाँ के रेट भी अच्छे हैं। हमने कॉफ़ी ली है दोनों ने, और व्यू देखो,
क्या व्यू है, नज़ारा। यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, मज़ा। वाह बेटा वाह। ये पालकी का जो रेट था वो एक साइड का शायद 4 से 5 हज़ार के बीच का है। हेलो, क्या कर रहे हो, चिल मार रहे हो? तो पहले अर्धकौरी माता से नंबर ले लेते हैं, रात तक नंबर आ जाएगा। नंबर लेके और फिर हम भवन हो आएंगे, उसके बाद लौटते वक्त माता के दर्शन करेंगे। अर्धकौरी के दर्शन कर लो, जय माता दी। एक्चुअली मेरे भैया का हो गया था एक्सीडेंट, तो बहुत ही क्रिटिकल थे, तो तब मैंने माँ वैष्णो माता से बोला था कि आप अगर ठीक कर दोगे, सही से पहुँचा दोगे, तो मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगी। इसलिए मैं पैदल ही चल रही थी, लेकिन मेरे इतना ज़्यादा दर्द होने लग पड़ा था, पता नहीं एक नस दब गई थी, क्या हो रहा था। फिर भी मैं पैदल, समहाउ माँ ने इतनी कृपा की है कि मैं पैदल उनके भवन तक आ पाई। भवन के पास ये बकरी मिली जो इतनी सुंदर हिरन की तरह थी, और एक विचित्र सा बर्ड भी था। हम ये पार्वती भवन पहुंच गए। यहाँ पे भी आप लॉकर की सेवा ले सकते हो, अपना सामान रखवा सकते हो, लेकिन हमें इतना पता नहीं था, तो हम नीचे जाके दुर्गा भवन में रखवा दिया, जो कि मेरे आगे ही इतनी दर्द हो रही थी। और मैं नीचे तक गई हूँ, कैसे कैसे सीढ़ियाँ, नीचे चढ़ो फिर ऊपर आओ, फिर इससे अच्छा आप पार्वती भवन में ही रखवा देना। ये यहाँ हम पहुँच गए हैं भैरव बाबा के, और बहुत ही सुंदर व्यू था यार यहाँ का। तो लंगूरों से बच के रहना, लंगूरों को पता है कि ये जो लिफाफा है ना, इसमें प्रसाद है। देखो किसी का चुरा लिया, हमारे पास तो था नहीं, लेकिन चुरा लिया। माता के दर्शन करके, भैरव बाबा के दर्शन करके हम अब दूसरे रास्ते से जा रहे थे। जिस रास्ते आए नहीं उससे नहीं गए हम लोग, दूसरे से गए हैं अर्धकौरी माता के। वो वाला शॉर्टकट था। मैं बैग नहीं लेकर आई, और देखो मुझे अपने हुडी में सारा प्रसाद छुपाना पड़ा, मुझे और मेरे भतीजे को। नहीं तो लंगूर हमारा पीछे नहीं छोड़ रहा, बंदर। ओ माय गॉड, 3-4 घंटे हो गए, अभी भी हमारा नंबर नहीं आया था अर्धकौरी माता पे। तो हमने, आरती का टाइम था, तो हमने आरती की स्पेशल टिकट ले ली, जिसमें भी हमें 2-2.5 घंटे लग गए। हम लोग इतने लगी थे कि हमने, ये सनसेट पॉइंट था यहाँ का, कटरा का, और हमने सनसेट के जस्ट 10 मिनट पहले हम पहुँचे थे। ये देखो आ गया। और यहाँ हमारी यात्रा होती है समाप्त, और अब हम जा रहे हैं अपने घर। माँ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए इसको खूब प्यार देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, और कीप शाइनिंग। जय माता दी।